नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में अ, समय से पहले, समय पर और समय के बाद हम किन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। हालांकि ये सभी किस्में जो हैं वो उनमें से अधिकतर किस्में जो हैं हम लोग लगाते हैं और अधिकतर किस्मों से हम परिचित नहीं हैं। पर ये सभी जो किस्में वो प्राइवेट संस्था की किस्में नहीं हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समय से पूर्व बुआई वाली जो गेहूँ की किस्में उनके बारे में। तो समय से पूर्व में मतलब कि 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में हम एचआई की 1500 जिसे अमृता कहते हैं, एचआई की 1521 जिसे हर्षिता कहते हैं, वहीं से चल के एचआई की 1605 जिसे पूसा उजाला के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद में एचडी की केस में 2987 जिसे पूसा बहार के नाम से जानते हैं, एमपी 3288 किस्म है और जीडब्ल्यू की 273 किस्म है, डीवीडब्ल्यू की 110 है किस्म और एचआई की 1655 किस्म है जिसे पूसा हरसा के नाम से जानते हैं। ये सभी किस्में जो मैंने आपको बताई है ये सरवती और चंदोसी की गिनती में आती है। अब हम बात करते हैं कठिया की किस्मों के बारे में। कठिया मतलब जो गेहूं ज़्यादा हाइट नहीं लेते हैं और जो कड़क दाने वाले गेहूं रहते हैं उनके बारे में, कठिया के बारे में। तो एचआई की 8627 जैसे मालवा कीर्ति कहते हैं, एचआई की 8777, एचआई की 8802 और एचआई की 8805, एचआई की 8823 जिसे पूसा प्रभात के नाम से भी जानते हैं, एचआई की 8830 जिसे पूसा कीर्ति के नाम से जानते हैं। ये कठिया वाली किस्म है। वैसे आप समय से पूर्व 5 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। भाई साहब एक बात और है, कुछ किस्में जैसे हमारी लोकवन है, 173 है, ये किस्में ऐसी और भी किस्में जैसे 322 भी चल जाती है, समय से पहले भी, समय पर भी, समय के बाद भी, कम पानी में भी, ज़्यादा पानी में भी। तो अधिकतर किस्में जो हैं भाई साहब वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही देख करके लगाएं, या फिर आप ये जो कोई भी नई किस्म लगा रहे हैं उन किस्मों को आप जहाँ तक हो कम से कम लगाकर पहले अपनी मिट्टी में ट्राई करके देख लें, उसके बाद ही लगाएं। अभी फिलहाल में कुछ लोग जो बिल्कुल नई लेटेस्ट किस्में आई हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। कुछ पिछले साल की जो किस्में थी जैसे जीडब्ल्यू की 513 है, एचआई की 1650 है, इनके बारे में पूछते रहते हैं भाई साहब कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। रीजन सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब ये जो किस्में हैं जैसे एचआई की 1650 है, गेहूं उत्पादन थोड़ा बहुत ज्यादा ही देगा यदि देगा भी तो, और रोग रहित होगा या नहीं भी दे आपकी मिट्टी में। भाई जैसे कुछ किसान पूछ रहे हैं 513 कहाँ मिलेगा, हमें चाहिए ही है एकदम, बोना ही है। मान लो आपने महंगा गेहूं खरीद लिया और आपकी मिट्टी में उस गेहूं ने आपके क्षेत्र में उत्पादन अधिक नहीं दिया, तो इसलिए भाई साहब कोई भी किस्म कम से कम लगाएं तो वो अच्छा रहेगा। समय से पहले बुआई वाली जो किस्में हैं उनमें आप 1 से 3 पानी तक दे सकते हैं। इनकी आप सूखे में भी बुआई कर सकते हैं। सूखे में बुआई करके आप समय से पहले सूखे में बुआई करके एक आध पानी भी दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ये हो ही जाएगा। वैसे तो सूखे में बुआई के लिए चना भी बहुत अच्छा रहता है। समय से बुआई वाली किस्मों की बात करते हैं भाई साहब हम। 15 से 25 नवंबर या 10 से 25 नवंबर मान लो समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप एचआई की 1544 जिसे पूर्णा कहते हैं, जीडब्ल्यू 322 जो कि मेरी फेवरेट है मेरे क्षेत्र के किसानों की, जीडब्ल्यू 366, एचआई की 1636 जैसे पूसा बकुला कहते हैं। इसके बाद ही एचआई की 1650, देख लो आ गया ना नाम, एचआई की 1650, पूसा ओजस्वी। ये जो किस्में हैं ये सरवती और चंदोसी की किस्में हैं। इसके अलावा और भी किस्में हैं जैसे किसान बोते हैं और इनका अच्छे से अच्छा उत्पादन लेते हैं। जैसे जीडब्ल्यू की 322 है, जीडब्ल्यू की 513, ऐसे ही जीडब्ल्यू की बहुत सारी रेंज में किस्में हैं सरवती और चंदोसी में, आप उन्हें भी बोकर देखें, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। अब हम भाई साहब बात करते हैं कठिया में। तो कठिया में है एचआई की 8663 पोषण जैसे कहते हैं, उसी के बाद में एचआई की है 8713 जैसे पूसा मंगल कहते हैं, उसी के बाद में एचआई की 8737 जैसे पूसा अनमोल कहते हैं, उसी के बाद में है एचआई की 8759 जिसे पूसा तेजस कहते हैं, ये भी काफी किसानों में प्रचलित है।
और कुछ किसान इसका पूसा तेजस का बहुत ही बढ़ चढ़कर उत्पादन ले लेते हैं। ये सरबती चंदोसी में नहीं थी भाई साहब, ये कठिया में थी। और अगर हम समय से बुआई कर रहे हैं बीज की, तो हम पर हेक्टेयर के हिसाब से, वैसे तो लोग बाग एकड़ में भी बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं, पर हम पर हेक्टेयर के हिसाब से 120 किलो यूरिया, 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास समय से बुआई वाली किस्मों में हमें ज़रूर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं देर से बुआई वाली, यानी कि दिसंबर से जनवरी तक, 5 जनवरी तक जो किसान हिड़ जाते हैं, उनके लिए। तो उनके लिए भाई साहब एचआई की 1633 किस्म है, एचआई की 1634 किस्म है, जैसे पूसा अहिल्या कहते हैं, और एक पूसा 111 करके आती है, पूसा 111, जीडब्ल्यू की 173 और लोकवन, वहाँ से चल के एचडी की 2864, उसके बाद में एचडी की ही है 2932। उसके बाद में भाई साहब कठिया में अगर हम देखें, कठिया ठिया तो खैर इसकी कोई है ही नहीं, कठिया की बात नहीं करते हैं। तो ये सभी जो है वो लेट बुआई वाली किस्में हैं, और इनमें अगर हम हेक्टेयर में देना चाहें, अगर हम इसमें, तो 100 किलोग्राम यूरिया, 50 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटाश देंगे। और लेट बुआई वाली जो किस्में हैं दिसंबर तक जो चलती है, उनमें भी हम 4 से 5 पानी दे सकते हैं। और भाई साहब जो मतलब समय से बुआई वाली किस्में, उनमें भी हम 4 से 5 पानी दे सकते हैं। जो जल्दी बुआई वाली किस्में, उनका पानी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 से 3 पानी तक दे सकते हैं। अगर आप जल्दी बुआई करते हैं गेहूँ की, तो आपको 100 किलो यूरिया लगेगा पर हेक्टेयर में, और 50 किलो फास्फोरस लगेगा, और 25 किलो पोटास लगेगा पर हेक्टेयर में। भाई साहब ये आंकड़े हमारे डॉक्टर साहब कैलाश चंद्र जी शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक हैं जो इंदौर कृषि अनुसंधान केंद्र के, उनके द्वारा शायद ये बताया गया था। इसकी पेपर कटिंग भी मेरे पास है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी कठिया, सरबती और अपने चंदोसी गेहूं की ये आपको पसंद आई होगी। और अगर अच्छा लगे तो भाई साहब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगली वीडियो में हम कम से कम शब्दों में जानेंगे कि गेहूं की बुआई कैसे करते हैं, या किसानों के मन में जो भ्रम है, सूखे में बोए, पानी दे के बोए, क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी किस्म बो दें ज़्यादा हो जाएगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हालांकि एक बात पर तो मैं हमेशा चर्चा करता ही रहता हूँ कि नई किस्मों के पीछे ना भागें। जो किस्म आपके क्षेत्र में उपलब्ध है आसानी से, जो आपके क्षेत्र में हो रही है, उसी को लगाएं। और उसके साथ ही नई किस्म अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम लगाएं। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, आज्ञा चाहूंगा। जय राम जी की।